दोस्तों एक राजस्थान की लड़की होती है और उसकी शादी होती है, लेकिन उसको शादी में विदाई नहीं किया जाता है। उसका 1 साल बाद गौना देने के लिए बात कही जाती है। लेकिन दोस्तों जब गौने का टाइम आता है और गौने से ठीक 15 दिन पहले उसके पति को विदेश जाने का मौका मिल जाता है और वो विदेश चला जाता है। गौना जो होता है वो तय समय पर होता है और फिलहाल पति तो उसका था नहीं, लेकिन जो उसके देवर लोग थे, चाहे वो उसके पति के मामा के लड़के हों, बुआ के लड़के हों, चाचा ताऊ के लड़के हों, उससे जो छोटे थे उन सभी का बहार लौट आता है और अपने-अपने तरीके से उस भाभी को हर कोई इम्प्रेस करना चाहता था या यूँ कहें पटाना चाहते थे। दोस्तों फिलहाल अपने-अपने तरीके सभी लोग ट्राई करते हैं, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिलती। उसमें से एक लड़का जो होता है, वो उस लड़की के काफ़ी करीब आ जाता है और कुछ आपत्तिजनक जो फ़ोटो और वीडियो उसका बना लेता है और एक दिन वो फ़ोटो वीडियो लीक हो जाता है। अब दोस्तों वो सब जब लोगों की नज़रों के सामने आता है, तो उस लड़के का जो ज़िंदगी है वो जहन्नुम बन जाता है, नहरों बन जाता है। आज के डेट में ऐसी जो भी है, जो लोग भी हैं, उनको इस चीज़ से बचना चाहिए। ये कहानी जो है दोस्तों समाज को एक सीख देने वाली है। पूरी कहानी वीडियो में सुनिएगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है, कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है सवाई माधो सिंह। दोस्तों इस जिले में एक लड़की होती है जिसका नाम पारुल होता है। दरअसल पारुल की जो शादी है वो 2023 में जतिन नाम के लड़के से होती है। दोस्तों यूँ तो जो गौने का प्रथा था वो काफ़ी साल पहले ही खत्म हो गया है। लगभग 30 साल 40 साल पहले ये सब सारी चीजें चलती थी। किसी का गौना 5 साल में आता था, किसी का 7 साल में, किसी का 9 साल में, किसी किसी का 11-15 सालों में गौना आता था। ये वो दौर था दोस्तों जब लड़की और लड़कियों की शादी जो है नाबालिग होते थे तब कर दी जाती थी और उनका इंतजार किया जाता था कि ये जब बालिग हो जाए तब इनका गौना दिया जाए। तो ये वो दौर होता था, लेकिन आज के डेट में जब लड़के और लड़की बालिग हो जाते हैं, तभी इनकी जो शादी की जाती है। इसलिए गौने का कोई चांस नहीं बनता, शादी में ही विदाई कर दी जाती है। लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा होता है। जतिन जो है 21-22 साल का होता है और जो पारुल होती है, वो लगभग 20 साल की होती है। यहाँ दोनों बालिग थे। लेकिन राजस्थान में कुछ ऐसी प्रथाएँ हैं जो हम लोगों की समझ से परे होती हैं। उन प्रथाओं के चलते जो पारुल होती है उसको शादी में विदाई ना करके गौना देने की बात कही जाती है। 1 साल बाद जब गौने का टाइम आता है और 15 दिन गौने के टाइम में रह जाता है, उस डेट के टाइम में रह जाता है, तभी जो जतिन होता है, वो एक सिंपल परिवार से होता है, सेटरिंग वगैरह का काम करता है और अपना पासपोर्ट वगैरह बनवा रखा था, एक किसी कंपनी में वीज़ा अप्लाई कर रखा था। अभी तक तो उसका 1 साल में वीज़ा नहीं आया था, लेकिन ठीक होने से 15 दिन पहले उसका वीज़ा आ जाता है। हम लोग कश्मोकश में पड़ जाते हैं कि अब गौना देखें या इसको विदेश भेजें। फिलहाल ये डिसाइड किया जाता है कि ये विदेश भी चला जाए, फिर बा आगे मौका मिलता है या नहीं मिलता है विदेश जाने का, तो इसको चले जाने दो, गौना हम लोग ले आएँगे और उसके बाद 2 साल बाद जब ये आएगा, तो अपनी पत्नी से मिलेगा। फिलहाल ऐसा ही होता है। वो विदेश चला जाता है और इधर पारुल का जो गौना है वो तय समय पर ले आया जाता है। अब दोस्तों जब गौना आता है तो घर में तमाम सारे रिश्तेदार होते हैं। उनमें लगभग 8-10 लड़के ऐसे थे जो जतिन से छोटे थे, चाहे उसके मामा का लड़का हो, बुआ का लड़का हो, चाचा-ताऊ का लड़का हो, वो सभी उससे से छोटे होते हैं और उस पारुल के देवर लगते हैं। अब वो सब अपने-अपने तरीके से उसी के पीछे हर वक़्त लगे रहते हैं। अपने-अपने तरीके से उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो खाना खा रही है तो उसमें कोई जाकर खाने लगता है, कोई उसके साथ फ़ोटो खींचता है, कोई उसके कमर पे हाथ रखता है, कोई उसको गाल खींचता है। अब इस तरह से वो जो लड़के थे, देवर थे उसके, उसको परेशान करते हैं, हँसी-मज़ाक, मौज-मस्ती करते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों जो जतिन होता है, वो अपनी पत्नी के पास जब फ़ोन करता है तो ये सारी कहानी सुनता है, तो वो पारुल के ऊपर गुस्सा करने लगता है, कहता है तुम मना क्यों नहीं कर रही हो? तो वो कहती है देखो सारे लड़के जो हैं सब रिश्तेदार के हैं, अगर मैंने किसी को मना किया, किसी को बात बुरी लग गई
तो मैं तो अभी नई नवेली हूँ, मैं बुरी बन जाऊँगी, आप लोग अच्छे बने रहोगे। फिलहाल मैं मना नहीं कर सकती, किसी को मना करना है तो आप कीजिए, मैं मना नहीं कर सकती। फिलहाल वो अपनी माँ से बात करता है, उसकी माँ जो होती है वो भी कुछ नहीं कहती, बस इतना ही कहती है, "क्यों रे तुम लोग हर वक़्त घर में घुसे रहते हो, इस बाहर हमें चल के बैठो, उधर करो, जो भी करना है।" इससे ज़्यादा वो कुछ कहती नहीं है और ये लोग उसकी बातों का कोई तवज्जो नहीं देते हैं और वहीं उसी के पास में सब लोग लगे रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, उनमें एक उसके बुआ का लड़का होता है जिसका नाम बादल होता है। वो कुछ ज़्यादा ही पारुल को अपनी तरफ और उसके बाद वो उससे काफ़ी तरह-तरह की बातें करता है। वो कहता है भाभी मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। ये सारी बातें उसको बताता है। फिलहाल पारुल कहती है आप सब मुझे क्यों कह रहे हो? फिलहाल आप किसी लड़की के साथ में कुछ गलत कर रहे हो और उसका प्रचार भी कर रहे हो। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? फिलहाल बादल जो होता है कहता है भाभी आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? वो कहती है मुझसे कहते हो तो मेरा भी तो मूड खराब होता है। फिलहाल दोस्तों बादल तो यही चाहता था कि इसका मूड खराब हो और जो बादल चाहता है वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। फिलहाल दोस्तों जब वो इस प्रयास में लगा ही रहता है तो कहीं न कहीं पारुल को भी इस बातों में इंटरेस्ट आने लगता है और फिर दोनों में दोस्ती होती है और बादल और पारुल जो है बादल कहता रहता है वो सारी चीज़ें। पारुल जो है बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनती रहती है। अब बादल को कहीं न कहीं ये लगने लगता है दोस्तों कि पारुल जो है वो उसकी तरफ खींचने लगी है। जो चाहता था वो पारुल भी चाहने लगी है, जो उसके दिमाग में चल रहा है वो पारुल के दिमाग में भी चल रहा है। तो इसलिए वो उससे ज़्यादा ही कुछ करीब आ जाता है। अब दोस्तों ये करते-कराते लगभग 3-4 दिनों का वक़्त बीत जाता है। 3-4 दिनों में लगभग और सारे लड़के चले जाते हैं, बस 2 ही लोग बचते हैं। तो एक दिन बादल कहता है भाभी कुछ फ़ोटो हो जाए हम लोगों की। तो कहती है अभी कितना फ़ोटो खींचोगे, पहले भी खींच चुके हो। तो कहता है नहीं भाभी पहले की बात अलग थी, अब आप मेरी दोस्त बन चुकी हैं, तो अब दोस्ती में फ़ोटो खींचना कुछ अलग ही बात तो रहेगी रहेगी। अब दोस्तों जो पारुल होते कहती ठीक है आ जाओ खींच लो। अब जो बादल होता है वो पारुल के कंधे पर हाथ रखकर सेल्फी लेने लगता है। अब दोस्तों सेल्फी लेते-लेते वो उसके प्राइवेट अंगों को टच करने लगता है, उसको छूने लगता है। पारुल जो है वो तुरंत उससे छिटक करके अलग खड़ी होती है, कहती है, "आप ये क्या कर रहे हो?" तो कहता है, "क्यों भाभी आपको अच्छा नहीं लगा?" वो कहती है, "नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपकी ये हरकत।" तो कहता है, "क्यों? जो मैं सोच रहा हूँ, वो आप नहीं सोच रही हैं क्या?" तो वो कहती है, "आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है और मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ क्या? आप जो है आप मुझे ऐसा-वैसा समझते हैं क्या? मैं ऐसी-वैसी लड़की नहीं हूँ, बस आपकी मैं इज़्ज़त करती हूँ, मैं इतना समझ लीजिए। फिलहाल बादल जो है वो खिसिया जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, जिससे मैं इसको अपने करीब ला सकूँ। फिलहाल बादल जो है वो हार नहीं मानता। फिलहाल दोस्तों जो जतिन के घर वाले थे बहुत सिंपल तरीके से थे, बहुत कोई बड़े लोग थे नहीं, गरीब लोग थे। तो उनके घर में लैट्रिन बाथरूम का ये सब का कोई व्यवस्था नहीं होता। तो सुबह का जो जाना होता वो बाहर जाना होता है। नहाने का जो प्रोग्राम था वो नल पर टाटी बाँधकर एकदम आड़ कर दिया गया था, उसी में वो नहाती थी। जो पारुल के घर में होता है और मायके में होता है, उसके घर में अच्छा खासा लैट्रिन बाथरूम बना हुआ था। तो उसको जो नहाने का तरीका था, वो एकदम कपड़े उतार कर नहाती थी। तो वही जो उसको तरीका शुरू से था वही यहाँ भी करती थी। लेकिन सुबह-सुबह इतनी जल्दी नहा लेती थी कि कोई उसको देख ना ले, कोई उसे कोई औरत तक भी ना देखे जिससे उसके ऊपर कोई उँगली खड़ी कर सके। फिलहाल जो बादल होता है, वो उसकी उस टाटी में अपना मोबाइल कैमरा चलाकर रख देता है। जब वो नहाने जाती है, तो उसका वो नग्न अवस्था में वीडियो बन जाता है और ऐसे-ऐसे वो 3 दिनों तक अलग-अलग एंगल से उसका वीडियो बना लेता है। फिलहाल बादल जो है अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद उसका जो वीडियो है उसी को देख कर के वो अपने आप को संतुष्ट करता है। लेकिन एक दिन कहीं गलती से या यूँ कहें बादल ने खुद कर दिया हो, उसका जो वो वीडियो था आपत्तिजनक वो लीक हो जाता है और लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड करने लगता है। जब वो वीडियो
उसके ससुराल वालों यानी पारुल के ससुराल वालों तक पहुँचती है, लोग देखते हैं, तो उन लोगों के पैरों तले से वो ज़मीन खिसक जाती है। लोग सोचने पे मजबूर हैं, ये क्या हो गया है? अब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये वीडियो आया तो कहाँ से आया? पता लगाते-लगाते आखिरकार पता लग जाता है कि ये वीडियो बादल ने बनाए थे। अब दोस्तों पंचायत बैठती है, पंचायत में बादल से पारुल कहा जाता है कि तुमने गलती की है और इस गलती का तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। दंड के तौर पर उसे कान पकड़कर सिर्फ 20 चक्कर उठक-बैठक लगाने को कहा जाता है और माफ़ी माँगने के लिए कहा जाता है। फिलहाल दोस्तों बादल जो है वो तुरंत कान पकड़कर उठक-बैठक लगाता है और माफ़ी माँग लेता है और बादल को दोष मुक्त कर दिया जाता है। इधर जो पारुल थी उसके ऊपर सारा दोष मढ़ दिया जाता है कि उस वहाँ की जो महिलाएँ होती हैं कहती हैं हम लोग भी तो ऐसे ही नहाते हैं, इस तरह से कौन नहाता है? ये नहीं सोचते कि वीडियो किसने बनाया था, गलती किसकी है और जहाँ तक अगर बात की जाए तो पारुल के सास-ससुर की, उनको ये नहीं लगता कि इसका जो मायका है वहाँ पर पक्के लैट्रिन बाथरूम बने हुए थे। इसके नहाने का तरीका शायद वही था और अभी यहाँ पर वो आई थी, उसकी सास को ध्यान देना चाहिए था। तो उसने नहीं ध्यान दिया ये सब चीज़ों को। फिलहाल जो जतिन होता है उसके पास भी ये वीडियो पहुँच जाता है। वो देखता है तो एकदम आग बबूला हो जाता है। फिलहाल पुलिस के पास ये मामला पहुँच जाता है। पुलिस आती है इस मामले में, सारे लोगों के फ़ोन से वो वीडियो डिलीट करवाती है। जतिन के पास भी पुलिस फ़ोन करती है, कहती है आपके पास भी अगर वीडियो है तो उसको डिलीट कर दीजिए और पुलिस जो है सख्त हिदायत देती है लोगों को कि अगर किसी ने इस वीडियो को रखा या शेयर किया और पता चल गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि वो कभी दोबारा ऐसी हरकत न कर सके। फिलहाल लोग तो कर देते हैं लेकिन जो जतिन होता है वो उस वीडियो को डिलीट नहीं करता क्योंकि वो विदेश में था। दोस्तों फिलहाल देखते ही देखते 2 साल का वक़्त बीत जाता है और 2 सालों बाद जब जतिन घर वापस आता है, इन 2 सालों में जो पारुल होती है उसको मायके छोड़ दिया जाता है, अपने मायके में ही थी। लेकिन जब 2 साल बाद जतिन अपने घर आता है, तो पारुल को लाने से मना कर देता है, कहता है उसमें बचा ही क्या है, जो मैं उसको अपने घर लाऊँ। अब फिलहाल दोस्तों एक बार फिर पंचायत बैठती है, पारुल को लाने के लिए पारुल के घर वाले जो हैं, मायके वाले पंचायत बैठाते हैं और उस पंचायत में सिर्फ़ जितने पंचायत वाले होते हैं, मज़ा लेते हैं। एक नौजवान दुल्हन की खूबसूरत दुल्हन थी, तो उसका ऐसे मज़ा लिया जाता है और बाकी कुछ नहीं होता है। फिलहाल जब जतिन होता है, कहता है मैं नहीं लाऊँगा, तो पंचायत वाले कहते हैं कि अगर ये नहीं ले जाएगा, तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ज़ोर दबाव नहीं डाल सकते। अब जिसने गलती की है, सज़ा उसको ही दी जाएगी और गलती जो की थी वो बादल ने की थी। पंचायत एक अजीबो-गरीब फैसला सुनाती है। कहती है अगर जतिन नहीं ले जा रहा है, तो पारुल की शादी बादल से कर दी जाए। फिलहाल बादल जो है उसकी तो मौज हो जाती है, वो मन ही मन उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। वो तुरंत हाँ कर देता है, लेकिन जो पारुल होती है दोस्तों, वो मना कर देती है। कहती है मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन इसके साथ में शादी करना हरगिज़ नहीं। जिसने मेरी ज़िंदगी, मेरा घर बर्बाद कर दिया हो, मैं उसके साथ में कभी शादी नहीं कर सकती। अब दोस्तों पंचायत जो होती है कहती है अब वो तुम्हारी मर्ज़ी है शादी करो या ना करो। फिलहाल मैं जतिन के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। फिलहाल दोस्तों 4-5 बार पंचायत बैठती है और पंचायत में पारुल को सिर्फ बेइज्जती ही मिलती है, उसको ज़लीलत ही मिलती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे वो इतनी हताश हो जाती है, उसको इतना डिप्रेशन हो जाता है कि वो परेशान हो जाती है और फिर सोचती है कि मैं अपनी जान ही क्यों ना दे दूँ। दोस्तों उसके गाँव के बगल में एक नदी बहती थी और उस नदी का जो बहाव था बहुत तेज था। उसके ऊपर एक पुल बना होता है जो कि लगभग 30 फीट ऊपर होता है और एक दिन सुबह-सुबह 5 बजे का वक़्त हो रहा था। पारुल जो है उस पुल पर खड़ी हो जाती है और वहाँ से छलांग लगा देती है अपनी जान देने के लिए। तभी वहाँ से एक इंडियन आर्मी का नौजवान बाइक से अपने गुज़र रहा था। वो देखता है कि एक महिला जो है इस नदी में कूदी है और वो तुरंत उस बाइक को चलती हुई बाइक छोड़ देता है, बाइक जो है आगे जाकर गिर जाती है और वो वहीं से उस नदी में कूद जाता है। थोड़ी ही देर में पारुल को अपने गिरफ्त में ले लेता है और बाहर निकालता है। पारुल से वो वजह पूछता है अपनी जान देने के लिए।
पारुल सारी कहानी बताती है। जो वो लड़का होता है, इंडियन आर्मी, उसका नाम आलोक होता है। वहाँ से उसका घर लगभग 500 किलोमीटर दूर था। वो उसका जो जिला लगता था, उसका जिला दौसा जिला होता है। दौसा जिला का वो रहने वाला था और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी जो हुई है, मैं उसको इंसाफ़ दिलाऊँगा, क्योंकि पहले तो मैं इंडियन आर्मी में हूँ और दूसरी चीज़ मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता, ये कैसे जाहिल लोग हैं आज की डेट में जो इस तरह से करते हैं। फिलहाल वो पारुल को लेकर के अपने घर चला जाता है। पारुल जो है एकदम सदमे में थी और वो कुछ भी करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि अगर मुझे आप पंचायत में दोबारा ले जाना चाहते हो, तो उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूँगी। फिलहाल जो आलोक होता है, वो कहता है कि अगर ये बात है तो ठीक है। फिलहाल वो 10-15 दिनों तक वो अपने घर पे ही रखता है और इस बीच में उसको काफ़ी खुश रखने की कोशिश करता है और दोस्तों पारुल वो धीरे-धीरे खुश रहने लगती है, हँसी-मज़ाक करता है आलोक और धीरे-धीरे ये दोनों एक-दूसरे से घुलने-मिलने लगते हैं। आलोक के जो घर वाले होते हैं, वो भी पारुल को काफ़ी पसंद करते हैं। अब दोस्तों लगभग 1-2 महीने का जब वक़्त बीतता है, पारुल से आलोक जो है पूछता है, कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो, तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो अगर इस लायक मुझे समझो तो? तो पारुल कहती है ठीक है और वो दौड़कर उसके गले से लग जाती है, रोने लगती है। कहती है एक शर्त है कि आप कभी मुझे ताना नहीं मारेंगे। तो आलोक कहता है मुझे क्या पागल समझ रखा है उन लोगों की तरह। और दोस्तों फिलहाल उन दोनों की शादी 2025 नवंबर में हो जाती है। अभी उनके शादी को 2-3 महीने ही बीते हैं और दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों इस कहानी को सुनने से आपको बहुत अजीबो-गरीब लगा होगा, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आज भी ऐसे लोग समाज में रहते हैं? या ऐसी प्रथा होनी चाहिए? या सही है ऐसी प्रथा? और या जो आलोक ने किया सही है पारुल के साथ में या गलत है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और कभी आपके घर में नई नवेली दुल्हन आए, तो ऐसे देवरों से अपने घर के बचाएँ, अपना घर ना बर्बाद होने दें। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।